Hello बच्चों, let's read this question. The question says the densities of graphite and diamond at 298 Kelvin are 2.25 and 3.31 gram per cubic centimeter respectively. If the standard free energy difference delta G naught is equal to 1895 joule per mole, the pressure at which graphite will be transformed into diamond at 298 Kelvin is option A, B, C, D are given. The key concept for this question is that delta G naught is equal to minus pressure into delta V, where P हमारे पास क्या है, प्रेशर, एंड डेल्टा V हमारे पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम. जो डेल्टा है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है और V हमारा वॉल्यूम हो गया. अब हमें ग्रेफाइट एंड डायमंड की डेंसिटी गिवन है, तो हमारे पास डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर हम डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू मास, जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन का मास 12 होगा और ग्रेफाइट का वॉल्यूम हम Vg ले लेते हैं. तो Vg इज इक्वल टू 12 अपॉन Dg. तो डेंसिटी क्या थी हमारे पास ग्रेफाइट की, 2.25. तो ये क्या आ गया, क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया वॉल्यूम. सिमिलरली हम डायमंड का कैलकुलेट करेंगे. तो डायमंड में भी जो कार्बन का बना होता है, तो इसका मास 12 अपॉन डायमंड की डेंसिटी को हम डी लिख लेते हैं. तो 12 अपॉन डायमंड की डेंसिटी क्या थी, 3.31 क्यूबिक सेंटीमीटर. लेकिन हमने चेंज को फाइंड करना है, तो चेंज में ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायमंड में. तो चेंज क्या होगा, डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. तो ये किसके इक्वल आ गया, 12 अपॉन 3.31 माइनस 12 अपॉन 2.25. इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया माइनस 1.71 क्यूबिक सेंटीमीटर. क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 लीटर आ गया. अब हमें डेल्टा जी नोट की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 1895 जूल पर मोल. तो हमारे पास जो की कंसेप्ट हमने लिया था, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. तो इसमें डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा वी की वैल्यू पता है, तो पी कैलकुलेट कर लेंगे. तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन जी नोट की वैल्यू पुट करेंगे. क्या है, 1895 इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी. तो डेल्टा वी क्या आया है, माइनस 1.71 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. अगर हम ध्यान से देखें तो जो यूनिट्स थे डेल्टा जी के, वो हमें किसमें गिवन थे, जूल पर मोल में. लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लीटर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर के यूनिट है. तो हमें पता है जो 1 लीटर एटमॉस्फेयर है वो किसके इक्वल होता है, 101.3 जूल के. तो इस इक्वेशन को हम 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ से अगर हम प्रेशर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.93 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 एटमॉस्फेयर. लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो हमें पास्कल में गिवन है. देन वी नो दैट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर आ गया 10.93 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 11.07 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 पास्कल. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है. सो क्या आएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर. होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.